प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। एक नए विषय को आज हम सीखेंगे। हमारा विषय है मसीह जीवन की पहचान उसके फलों से होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम इसी विषय पर परमेश्वर के वचन से बात करने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो आप इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मसीह जीवन की जो पहचान होती है उसके फलों से होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फल दो प्रकार के होते हैं। एक परमेश्वर का फल जो अनुग्रह होता है वो एक फल है, और दूसरा संसार का जो जिसमें इंसान रह रहे हैं उसका भी फल होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में कौन सा फल है जिससे एक पेड़ की पहचान होगा कि ये पेड़ जो है एक अच्छे फल का है या एक बुरे फल देता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए इस पेड़ को हम किस प्रकार से फल देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए मेरे प्रियो आप इस वीडियो को अंत तक आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि मसीह जीवन की जो पहचान है उसके फलों से होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज हम 6 बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए पहली बातें है फल मृत्यु का एक प्रमाण है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब विजय उत्सव का पर्व मनाया जा रहा था तो बहुत अलग अलग जगहों का लोग उस पर्व में आराधना करने के लिए यरूशलेम में आए थे, और विजय पर्व मनाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने लाजर जो 4 दिन से मरे हुए कब्र में पड़ा हुआ था उसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। तो वहाँ बेथनिया के आसपास के जितने भी शहर है उस शहर में प्रभु यीशु मसीह के कृत्य फैल चुका था कि एक 4 दिन के मरे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। जब इस विजय पर्व में मनाने के लिए यूनान का कुछ लोग आए तो वो प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहता था। तो वो जब आए थे बेतसैदा के नगर में तो वहाँ पे प्रभु का एक जन फिलिप्पुस को उन्होंने कहा, श्रीमान मैं प्रभु यीशु मसीह से भेंट करना चाहता हूँ। तो फिलिप्पुस अंद्रियास को साथ लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु कुछ लोग जो है आपसे मिलना चाहते हैं। तो प्रभु ने उनको जवाब में क्या कहा था कि प्रभु परमेश्वर के पुत्रों को महिमा होने के समय आ पहुंचा है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, कहते हैं मैं तुमसे सच सच, 2 बार प्रभु ने कहा सच सच, यानी कि 200% जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो टलने वाले नहीं है। और वो ये कहता है, जब तक गेहूं के दाना भूमि में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब वो मर जाता है तब वो बहुत फल लाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस गेहूं के दाने से प्रभु यीशु मसीह समझाना चाहता है कि अब प्रभु यीशु मसीह मरने वाला है, और जो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता है वो उसके बारे में ये कहता है प्रभु कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, और जब मर जाता है तो वो बहुत फल लाता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ समझाना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह को देखने से पहले इंसान का जो शरीर है वो घमंड, अहम, क्रोध, विरोध, डाह, ईर्ष्या, जलन से भरा हुआ है। जब तक ये क्रोध, ये घमंड, अहम क्रूस पर
जब तक हम नहीं चढ़ाएंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, एक विश्वासी अपने अहम को, अपने घमंड को लिए हुए जीवन जीता है मेरे प्रियो, तो वो कभी एक अच्छा फल नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गेहूं के दाने को लेकर के अपने फिलिप्पुस से कहता है कि ये गेहूं के दाना को एक बार भूमि पर करके मरना होगा, और जब वो मरेंगे तो वो फिर से जब जीवित होंगे तो वो बहुत फल को लाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हमारे अंदर में घमंड है, अहम है, क्रोध है, डाह है, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, बेविचार, बहुत प्रकार के हमारे जीवन में चलते रहता है, और इस प्रकार से होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह से भेंट या मुलाकात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और हम अपने अहम और घमंड को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ा देते, हम उनको देखने के योग्य बन जाते हैं मेरे प्रियो। और दूसरी बातें हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताता है, जो डाली मुझ में बना है, जो विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, वो फलेगा। और कैसे फलेगा, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय के 6 पद से 9 पद में इस प्रकार से लिखा, किसी के अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, अंगूर के बारी, अंजीर के पेड़ का मालिक परमेश्वर है, स्वामी जो परमेश्वर है, और अंजीर का पेड़ विश्वासी है, अंगूर की बारी वो ये पूरा संसार है, रखवाले प्रभु यीशु मसीह है। और अंगूर के बगीचे से प्रभु नहीं कहता है, लेकिन उस बगीचे के अंदर में जो एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, जो डाली मुझ में लगा हुआ, जो अंजीर के पेड़ है, उससे प्रभु फल ढूंढने आता है, बार बार उनसे फल चाहता है। और जब फल नहीं मिलता है तो परमेश्वर क्या कहता है, इसे काट डालो, इसे हटा दो, ये कोई काम के नहीं है, ये विश्वासी तो है लेकिन इसमें फल नहीं है। इसमें कौन सा फल है? संसार का फल लगा हुआ, डाह, क्रोध, विरोध, गुस्सा, ईर्ष्या, व्यभिचार, ये फल है, ये फल मुझे नहीं चाहिए, इसको काट डालो। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उनको हाथ दिखाते, देखिए पिताजी, मैं इनके लिए कांटे ठोकवाया हूँ, मैं इनके लिए प्राण दिया हूँ, बस इस दिन, इस बार, इस साल प्रभु इसे रहने दो, मैं इनके लिए बहुत कुछ करूँगा, खाद पानी सब कुछ लगाऊंगा, और ये आगे को ना फले तो प्रभु आप जो करना कर दीजिएगा। तो हमारे आपके लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ करके वो प्रार्थना करता हमारे आपके लिए कि इनको थोड़ा सा और समय दे दीजिए। और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? फल। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, किसके लिए? आपके लिए, ताकि आपके अंदर में फल उत्पन्न हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो डाली परमेश्वर में प्रभु यीशु मसीह बना हुआ है वो फलना चाहिए, फलना चाहिए। और यहाँ पर बार बार परमेश्वर फल ढूंढने के लिए आता है। अगर नहीं मिलेगा क्या करेंगे मेरे प्रियो? उसे काट डालेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, प्रभु आपसे फल पाना चाहता है, क्योंकि हमारा विश्वासी जीवन फल लाना आवश्यक है। तीसरी बातें हैं मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 33 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, क्या कहता है? फल से पहचान होती है,
फल से पहचान होती है। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। आप एक पेड़ है, अंजीर के पेड़ है, आप प्रभु यीशु मसीह के में सटे हुए एक अच्छे विश्वासी है। अब उसमें कौन सा फल लगा हुआ है? क्या उसमें गलाती के किताब 5 अध्याय 22 और 23 का फल लगा हुआ है, या गलाती की किताब 5 अध्याय 19 से लेकर के उसके बाद वाले वचन का फल लगा हुआ? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। अगर आपके अंदर क्रोध, विरोध, डाह, ईर्ष्या, मतवालापन, लेला कीड़ा, व्यभिचार, घमंड, अहम इस प्रकार से है तो आप एक निकम्मे पेड़ है। अगर आपके अंदर में प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता और विश्वास, संयम इस प्रकार से आपके अंदर में 9 फल है तो आप एक अच्छे पेड़ है मेरे प्रियो, क्योंकि पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। इसलिए आपके अंदर में कौन सा फल लगा हुआ है, जो फल परमेश्वर के योग होना चाहिए, क्या वो फल है गलातियों 5 के 22-23 वाला फल है, या गलातियों 5 के 19 वाला फल है? मेरे प्रियो, आप अपने अंदर विचार कीजिएगा। और गिनती के किताब, गिनती 13 अध्याय उसका 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, 25 से 26 को हम पढ़ेंगे। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और प्राण जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। जी हमारे दोस्तों, जब मूसा ने वह कनान देश में 12 भेदियों को भेजा और 12 भेदियों 40 दिन रह करके वहाँ से जब वापस आता है तो वहाँ से कुछ फल को लेकर के वहाँ पर वापस आता मेरे प्रियो। और ये मूसा और पूरा मंडली जो है वहाँ पर उनका आने का इंतजार कर रहा है। और जब वहाँ पर आया और वो फल को दिखाया और फल को जब मेरे प्रियो मूसा और इस्राएली लोग देखा तो उस कनान का पहचान हो गया। उस कनान का जो भूमि है उससे पता चल गया, पेड़ के फल से जगह का पता चला कि मेरे प्रियो वो जगह कितने मनभाव जगह है, वो जगह कितने उपजाऊ जगह है, वो जगह कितने ही अच्छे मीठे फल को देने वाला है। बाइबल बताता है वो मधु और दूध और मधु की धाराएं बहने वाला जगह है। कैसे पहचान आया? उसके फल से, जो 12 भेदिए कालेब और यहोशू ने लेकर के आया था जो फल को, उस फल को देखने के बाद वहाँ मूसा और इस्राएली लोग पता लगा लिया कि वो एक अच्छा भूमि है। मेरे प्रियो, फल ही से भूमि का पहचान होता है, फल ही से पेड़ का पहचान होता है। इसलिए हम और आप कौन सा पेड़ है जिससे फल दे रहे हैं मेरे प्रियो, इसलिए हमें ध्यान देने वाली बात है। चौथा बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय के 34 पद में इस प्रकार से लिखा है, फल का अभिप्राय। फल का अभिप्राय यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों को पास भेजा। जब यहाँ पर एक किसान के बारे में बताता, गृह स्वामी के बारे में बताता है कि एक गृह स्वामी जो है एक किसान को अपने फल के बारी को ठेका दे करके वहाँ पे सारे प्रकार की व्यवस्था करके वो चले गए। और जब फल का समय आया तो अपने दासों को भेज करके वहाँ पर भेजता है और कहते हैं कि जा कर के अपने किसान से फल का लेखा जोखा लेकर के आओ। जब यहाँ पर फल के ठेकेदारों के पास में आता है तो वो क्या करते मेरे प्रियो, उसको मार पीट करके भगा देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब आपको परमेश्वर ने फल देने के लिए पेड़ बनाया है, जब
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के संसार में दे करके और आपको संसार से चुन करके अलग किया। आप एक अच्छे पेड़ बन चुके हैं। उसके अंदर में जब फल लगा है तो वो फल किसका होगा? परमेश्वर का है। उसको लेने का अधिकार है। और जब वो फल को लेने के लिए दासों को भेजा तो उसके साथ क्या व्यवहार किया? मार पीट करके भगा दिया। एक और वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। यह होशे की किताब 14 अध्याय के उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, एप्रैम कहेगा मूरतों से अब मेरा क्या काम, मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूँगा। मैं हरे सनोहर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एप्रैम के बारे में बताता है कि आप मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया संसार से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, मैंने उस पर विश्वास किया। अब मैं फल दूंगा। कौन सा फल? गलाती 5:22 मेरे अंदर फल प्रेम होगा, आनंद होगा, कृपा होगा, भलाई होगा, शांति होगा, नम्रता होगा, धीरज होगा, इस प्रकार से विश्वास होगा, संयम होगा, बोल करके यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं अब फल देने वाला बनूंगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपको भी ये निर्णय करना होगा। जिस प्रकार से एप्रैम कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ, जब मैं प्रभु से दूर था, जब मैं फल रहित जीवन जी रहा था तो मैं बहुत बड़ा समस्या में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु के दास होशे ने मुझे बताया, समझाया। अब मैं प्रभु को ऊपर में भरोसा करूँगा, उनके अनुसार जीवन को जीऊँगा और मैं अपने अंदर से परमेश्वर के योग फल देने लायक बनाऊंगा। जब इस प्रकार से उसने निर्णय लिया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 4 पद में परमेश्वर का वचन बताता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मेरे प्रियो, आपको समझना होगा, जैसे डाली दाखलता में बना रहता है तो वो फलता है, उसी प्रकार से विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करना चाहता है। इसलिए आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर फल देने के लिए इस दुनिया में चुन करके लाया, और फल तब देंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह में एक अच्छा विश्वास योग्यता के साथ जीवन को जिएंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें वही बताता है। और आखिरी 6 नंबर में यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमें बताता है, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय के 11 पद में, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया और अच्छा वचन को जब परमेश्वर ने बोया, तो यहाँ पर क्या बताता है? फिर परमेश्वर ने पृथ्वी पर हरी हरी घास, हरे हरे पेड़ पौधे हो जा, और वो कैसे हो जाए? उसी के फल के अंदर बीज हो जाए। वो बीज फल में हो, फल बीज में हो, और बीज के साथ अपने अपने जाति के अनुसार पृथ्वी पर उगे और उसमें अच्छा फल लगे और उसमें अच्छा बीज रहे। जी हाँ मेरे दोस्तों, और परमेश्वर ने कहा और हो गया। अब यहाँ पर सवाल है, हमारे अंदर में जब तक वो परमेश्वर का वचन रूपी बीज अंदर में नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर से अच्छा फल नहीं निकल सकता। क्योंकि बीज, वचन रूपी बीज पेड़ को बनाता है, और पेड़ जो है अच्छा फल को निकालता है, और फिर उसी में एक बीज होता है और वो बीज फिर पेड़ बनता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है, फल से पेड़ को पहचान होता है, फल से भूमि का पहचान होता है। इसलिए हम कौन सा फल
कौन सा पेड़ है। आखिरी वचन हम परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हम अंत करने वाला है। कुलुस्सियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद में यहाँ बताता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। जी हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पे परमेश्वर के वचन बता तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग बन जाए, आपका चाल चलन प्रभु के योग बन जाए और हर प्रकार के भले कामों का फल आपके अंदर में लगे। हर प्रकार के भले कामों का फल आपके पेड़ यानी आपके अंदर में लग जाए। और परमेश्वर के वचन क्या बताता है, और तुम परमेश्वर के पहचान में, परमेश्वर के पहचान में आपको क्या है, बढ़ते जाना है। आपके अंदर में आप परमेश्वर के योग काम करेंगे और परमेश्वर के पहचान में आप बढ़ते जाएंगे। ये आपके लिए परमेश्वर का संदेश है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए हमारा चाल चलन प्रभु की योग हो जाए और हम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाएंगे। जब तक हमारा चाल चलन प्रभु की योग नहीं होगा तब तक सब प्रकार से भले कामों का हमारे अंदर में फल नहीं लग सकता। इसलिए हमारा चाल चलन बदल जाए, भले कामों का फल हमारे अंदर लगे और हम परमेश्वर के पहचान में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो मेरे प्रियो परमेश्वर प्रियजनों, परमेश्वर आपको बताना चाहता है मसीह जीवन की पहचान उसके फलों से होती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, फल से पेड़ की पहचाना जाता है, फल से भूमि का पहचान होता है। इसलिए आप एक पेड़ है, आपके अंदर में कौन सा फल लगा हुआ है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। आमीन।